हाय फ्रेंड, नमस्कार। हमारे बहुत से मित्रों ने कमेंट किया है कि आप कोमल स्वर पर एक अच्छा सा वीडियो बनाएं जिसमें आप कोमल स्वर क्या है उसे बताएं और कोमल स्वर बांसुरी पर किस तरह बजाया जाता है उसे अच्छी तरह समझाएं। हालांकि मैंने कोमल स्वर पर एक वीडियो और भी डाल रखा है, लेकिन मित्रों के बहुत रिक्वेस्ट पर मैं कोमल स्वर पर वीडियो एक और बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि सारे गामा प ध नि सा और सा नि ध प म ग रे सा ये स्वर शुद्ध होते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें रे ग ध नि शुद्ध के अलावा कोमल भी होते हैं। तो इस तरह 4 स्वर कोमल भी होते हैं, शुद्ध के अलावा भी 4 स्वर कोमल होते हैं, रे ग ध अनि। इसके अलावा एक स्वर और होता है जो तीव्र होता है, यानी कि तीव्र मध्यम। तो अब जो कोमल स्वर होता है वो अपने मूल स्थान से नीचे बजता है। जैसे इसको ऐसे समझें कि अगर हमें कोमल रे बजाना हुआ तो कोमल रे जो अपना मूल स्थान पर बज रहा है, जैसे ये मूल स्थान हुआ। अब कोमल बजाना का तो रे मूल स्थान रे, यानी उससे नीचे बजा। इसको फिर समझें, जैसे हम बांसुरी पर जरा समझा देते हैं आपको। देखिए, ये बज रहा है सा, ये सा बज रहा है, और जब ये अंगुली हटाएंगे तो ये रे बजेगा, ठीक है। लेकिन जब इसी अंगुली को हम 25% लगभग खोल देंगे तो ये कोमल रे बजने लगेगा, यानी सा को ही 25% खोल देंगे तो ये कोमल रे बजेगा। मतलब ये हुआ कि कोमल रे सा और शुद्ध रे के बीच के स्वर को कोमल रे हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर एक होल और होता है बीच में फ्लूट पर, हालांकि फ्लूट में तो होल इसमें रे की कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी के लिए तो अलग हो नहीं पाएगा, इसलिए बज ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इसमें एक होल रहता ये सा और रे के बीच में, तो जब उंगली इस पर रहती है ये कोमल रे बजता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो उंगली को आधा खोलना पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो ये कोमल स्वर होता है हमेशा अपने मूल स्थान से नीचे बजता है, और सा और रे के 2 स्वरों के बीच में ये कोमल स्वर होता है। तो जैसे अगर इसको हम संगीत की भाषा में समझे तो श्रुति होती है अलग अलग की कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी वगैरह वगैरह किस किस श्रुति पर आधारित है। लेकिन वो सिद्धांत के लिए ठीक है, मैं तो व्यवहारिक रूप से यह जानना है कि कोमल रे ग ध नि कैसे बजता है। तो कोमल स्वर हमेशा अपने मूल स्थान से नीचे बजता है, तो हुआ कोमल स्वर। जैसे रे मूल हो गया, मूल स्वर रे, रे नीचे आ गए तो कोमल रे हो गया। इसी तरह तीव्र स्वर एक होता है म, वो तीव्र मध्यम। तो जब तीव्र स्वर होता है सिर्फ एक ही होता है म, और वो हमेशा अपने स्थान से ऊंचा बजता है, तो वो हुआ तीव्र मध्यम। तो अब जो कोमल म होता है उसी को शुद्ध माना गया है, क्योंकि अपने मूल स्थान पर वो बोलता है, और तीव्र वो अपने ऊंचे स्थान पर बोलता है, तो वो तीव्र हुआ। तो अभी पहले मैं कोमल स्वर समझा दूं जो अपने स्थान से मूल स्वर से नीचे बजते हैं, उसके बाद फिर म बताऊंगा। तो अब पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, कोमल स्वर ये इस फ्लूट में शुद्ध स्वर तो बने हैं, ज़रा सा आप मेहनत करते हैं तो शुद्ध सारे गाँव प ध नि सा निकल जाता है। लेकिन कोमल स्वर बनाना पड़ता है, आधी 25% के लगभग अंगुली इस तरह खोलकर, इस तरह खोलकर बनाना पड़ता है। तो अब 25% खुलेगा कि 30% खुलेगा, कैसे वो सही हो नहीं, एक मोटा अंदाज है। तो जब तक आपको कोमल स्वरों की अच्छी पहचान नहीं होगी, फ्लूट पर कभी कोमल स्वर आप सही बजा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़रा सा हारमोनियम लेकर अपने स्वर को कुछ साध लें। शुद्ध स्वर के अलावा कोमल रे ग ध नि भी साध लें, ताकि आपको कोमल स्वर का स्वाद मिल जाए, उसका ये समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ जाए तुरंत कोमल स्वर बजेगा। तो जब कोमल स्वर की पहचान हो जाएगी तो उंगली ठीक उतने पर ही खुलेगी जहाँ पर उस स्वर कोमल बजता है। शुरू में आप जब कोमल स्वर का अभ्यास करें बांसुरी पर, तो आप
ट्यूनर डाउनलोड कर लें। आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ से ट्यूनर डाउनलोड कर लें। तो अब जब ट्यूनर डाउनलोड कर लेंगे तो अब मान लीजिए, अब जैसे ये देखिए ये है ई बेस की फ्लूट। तो जब ट्यूनर आप स्टार्ट करेंगे तो जब इसको सा बजाएंगे इसका, तो इसको ट्यूनर बताएगा ई, यानी कि ये ई फ्लूट है। अब चाहे ई मिडिल हो या ई बेस हो, ई ही बताएगा, ये ई बताएगा। जब आप कोमल रे बजाएंगे तो ट्यूनर बताएगा एफ। जब आप शुद्ध रे बजाएंगे तो ट्यूनर बताएगा एफ शार्प। ये रे का हो गया। अब जब आप कोमल ग बजाएंगे तो ट्यूनर बताएगा जी, और जब शुद्ध ग बजाएंगे तो ट्यूनर बताएगा जी शार्प। तो रे हो गया, ग हो गया, ठीक है। अब आइए आप, रे हो गया, ग हो गया। अब आइए म पर। तो जब हम शुद्ध म बजाएंगे तो ट्यूनर बताएगा ए, लेकिन जब तीव्र मध्यम बजाएंगे यानी अपने स्थान से ऊंचा, तो ट्यूनर बताएगा ए शार्प। फिर जब हम प बजाएं तो ट्यूनर बताएगा बी, लेकिन जब हम कोमल ध बजाएंगे तो ट्यूनर बताएगा सी, और जब शुद्ध ध बजाएंगे तो ट्यूनर बताएगा सी शार्प। और जब हम कोमल नी बजाएंगे तो ट्यूनर बताएगा डी, और जब शुद्ध नी बजाएंगे तो ट्यूनर बताएगा डी शार्प। तो इस तरह जब ट्यूनर खोल कर जब कोमल स्वर का अभ्यास करेंगे तो कोमल स्वर अपनी जगह पर सही लगेगा ट्यूनर की माध्यम से। जब कुछ दिन अभ्यास कर लेंगे ट्यूनर लगाकर, तो जब भी आप फ्लूट बजाएंगे आपका कोमल स्वर सही जगह पर लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बांसुरी पर कोमल स्वर किस तरह बजाए जाते हैं, तो देखिए, अगर हमें कोमल रे बजाना हुआ तो ये देखिए फ्लूट है। अब ज़रा सा ये 25% के लगभग अंगुली खोल देंगे तो ये सा है ना, ये सा को ही जब ज़रा सा अंगुली 25% इस तरह खोल देंगे तो ये बजेगा कोमल रे, ठीक है। ये अंगुली हटा दिए तो मालूम है आपको शुद्ध रे बजता है। अब जब हमें कोमल ग बजाना होगा तो इस रे को 25% खोल देंगे। जिस तरह हमने सा को 25% खोल के रे बजाया कोमल, उसी तरह ग को भी 25, ये ग बज रहा है ना, ये देखिए ग बज रहा है। तो जब इस ग को हम 25% खोल देंगे तो ये रे बज रहा है, रे। तो जब इस रे को हम 25% खोल देंगे तो क्या बजेगा, कोमल ग। इसी तरह जब हम पूरी उंगली हटा देंगे तो बजेगा शुद्ध ग। अब आइए म पर। तो म को भी जब हम 25% उंगली खोलेंगे तो ये बजेगा शुद्ध म, लेकिन तीव्र बजाने के लिए इस उंगली को जब पूरा खोल देंगे, इस तरह नहीं, इस तरह, तो ये बजेगा तीव्र म। अब सारी उंगली बंद हुई, ये हो गया प। अब जब इस प को, ये देखिए प बज रहा है, जब इस प को हम इस तरह 25% उंगली खोल देंगे प को, तो बजेगा कोमल ध। और जब इस पूरी उंगली को हटा देंगे तो बजेगा शुद्ध ध। अब जब इसी ध को 25% इस तरह खोल दिया, देखिए ये 25% खोला, तो बजेगा कोमल नी। और जब इसी को पूरा हटा देंगे तो बजेगा शुद्ध नी। ये हो गया सा। तो फिर समझेंगे बात, अगर हम नीचे से ऊपर चलते हैं प से, तो देखिए ये प बजा, प को 25% खोला, कोमल ध बज गया, पूरा खोल दिया शुद्ध ध बज गया, ध को 25% खोला, कोमल नी बज गई, पूरा खोल दिया शुद्ध नी बज गई, ये हटा दिया सा बज गया। अब सा को 25% खोला तो कोमल रे बज गया, पूरी उंगली हटा दिए शुद्ध रे बज गया। फिर शुद्ध रे को ही 25% खोला तो कोमल ग बज गया। इस पूरे रे उंगली को हटा दिए शुद्ध ग बज गया। ये उंगली 25% खोला, शुद्ध म बजा, सारी खोल दिया तीव्र म बज गया। ये सारा बंद किए प बज गया। अब जब प को ही
25% खोल दिया। अब ये आपको मैंने देखा दे कि ध, नी, रे, ग, म, यहाँ चारों कोमल स्वर किस तरह बजते हैं और तीव्र मध्यम किस तरह बजते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए हमें वह प से लेकर ग तक दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए सा, अब कोमल रे बजाएंगे, देखिए कोमल का हुआ। अब शुद्ध रे, अब कोमल का, शुद्ध का, और शुद्ध म, तीव्र म, प हो गया ये। अब देखिए ये कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी, अब सा हो गया। तो अब कोमल स्वर के विषय में अच्छी तरह आप समझ भी गए होंगे। अब कोमल स्वर बजाने के लिए उसकी पहचान अच्छी होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको हारमोनियम में कुछ स्वर साथ लेना है और ट्यूनर से अभ्यास करना है, ये भी आपको समझ में आ गया। और कोमल स्वर किस तरह बांसुरी पर निकलता है कि अंगुली को 25% खोलेंगे तो कोमल स्वर निकलेगा, यह भी आपको मालूम हो गया। तो कोमल स्वर इस तरह बजते हैं। और अब उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ पूछना बाकी नहीं रहा होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं ताकि आपको फिर कोई डाउट न रहे। देखिए सा हुआ, कोमल स्वर हमेशा अपने मूल स्थान से नीचे बजता है, ध्यान रखिए। कोमल स्वर हमेशा अपने मूल स्थान से नीचे बजता है और तीव्र स्वर हमेशा अपने मूल स्थान से ऊपर बजता है। तो कोमल स्वर 4 होते हैं, रे, ग, ध, नी, जो अपने मूल स्थान से नीचे बजते हैं, और तीव्र स्वर सिर्फ एक होता है, तीव्र मध्यम, जो अपने मूल स्थान से ऊपर बजता है। तो अब ये जब हम सा है और जब कोमल रे बजाएंगे तो इस अंगुली को 25% खोल देंगे, कोमल रे। ठीक है, इसको हटा दिए शुद्ध रे। फिर ये रे को ही 25% खोल देंगे तो कोमल ग, पूरा हटा दिए शुद्ध ग। अब ये ग को ही 25% खोल देंगे, शुद्ध म, पूरा खोल देंगे तीव्र म, सारा बंद प। फिर ये प को ही 25%, इसे देखिए 25% खोलेंगे तो कोमल ध, पूरा हटा दिए शुद्ध ध। अब इस ध को इस तरह 25% खोलेंगे, कोमल नी, पूरा खोल दिए शुद्ध नी, ये सा। तो कोमल स्वर बजाने का तरीका सबका, चाहे मंद्र सप्तक हो, मध्य सप्तक हो, तार सप्तक हो, ये तीनों सप्तकों में कोमल स्वर बजाने का तरीका वही है, सब में वही 25% ही अंगुली खोलना है। बस खाली वो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक का हो जाएगा। तो मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। नमस्कार।